तरीके से हमने जश्न आज़ादी जो मनाया है उसके साथ कुछ अचीवमेंट्स हैं जो इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि सामने आ रही हैं। वो थोड़ी सी कुछ माशी फ्रंट के ऊपर भी बात है, लेकिन उसके साथ साथ मार्का हक को भी हमने सेलिब्रेट किया और उसकी जो अचीवमेंट्स हैं उसका भी हम जो है वो जश्न मना रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके हवाले से ही मजीद बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन के सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। तो आपको जश्न आज़ादी सर बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ही साथ सर जैसा कि मैंने अभी ये जो कहा उसके अंदर कि ये हम जश्न आज़ादी तो मना रहे हैं, साथ ही साथ मार्का हक जो है उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि उसके बाद दुनिया जो है वो इंक्रीजिंगली हमारी जो इंपॉर्टेंस है उसका भी एतराफ़ कर रही है। हमारी जो मिलिट्री फ्रंट के ऊपर एक कामयाबी रही इस रीजन के अंदर, हमने एक स्टेबलाइजर का रोल भी प्ले किया। हम चाहते तो उस कॉन्फ्लिक्ट को मजीद एस्केलेट भी कर सकते थे, हमने वो भी नहीं किया। तो हमने एक बैलेंस भी रखा इस रीजन के अंदर। ये सारी चीजें जो है दुनिया इसका फाइनली एतराफ़ कर रही है। तो इसको सर किस तरीके से देखते हैं? हम तो इसको एक अचीवमेंट के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे लगता है दुश्मन को बहुत पसंद नहीं आ रही है हमारी ये अचीवमेंट्स। देखें, ये एक आज है जश्न आज़ादी भी है, उसके साथ हम एक बहुत बड़ी अपनी फतह भी है जो इतने बड़े दुश्मन के खिलाफ हमें मिली है, उसको भी हम जश्न मना रहे हैं। और ये एक खास दुबाला हो गया इसका नशा, और इसमें मेरे ख्याल में जितनी भी हम खुशी मनाएं उतना ही काम है। जितना हम खुश होंगे, जितना पुरजोश बनाएंगे, उतना ही इंडिया को तकलीफ होगी कि जिस तरीके से कुछ शिकस्त हुई है। और सेकंड जो आपने बात की, देखें दुनिया को एक बात का पता चल गया कि पाकिस्तान एक बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर है और हमारी मुसल्लह फौज बहुत ही बैटल हार्डेड और प्रोफेशनल है। और यही हमने साबित किया कि जिस वक्त भी अमेरिका ने कहा कि जी वो इंडिया चाहता है कि हम डीएस्केलेट करें, वी सेड एज लॉन्ग एज इंडिया डजंट गो फॉर मोर any operation we go for de-escalation. This speaks कि हम बिल्कुल अमन पसंद है, लेकिन हमारी अमन पसंदी को बिल्कुल हमारी वीकनेस पसंद है। That we have proved now. और इंडिया ने उतना ही ये शो किया कि वो कितना irresponsible, immature न्यूक्लियर मुल्क है कि एक स्टेट ड्रामा करके, फॉल्स फ्लैग करके, झूठ बोल के एक न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर अटैक कर दे। इमेजिन करें, और जो न्यूक्लियर मुल्क में लड़ाई होती है उसके डायनामिक्स का नहीं पता कि कहाँ एंड हो, उसके फॉलोड इस रीजन में क्या होंगे, दुनिया में क्या जाएंगे। तो इस पे दुनिया ने रियलाइज कर लिया कि नहीं, पाकिस्तान वाकई बहुत मैच्योर है, कि ट्रुप्स बहुत बैटल हार्डेंड है। चीफ ऑफ आर्मी साहब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नहायत प्रोफेशनल इंस्पायरिंग कमांडर है। उन्होंने साबित कर दिया कि किस तरीके से पूरी कौम को इकट्ठा किया, जोड़ा और नेशन फाइट किया और दुश्मन का बिल्कुल उनके घुटने टेक। बिकॉज सर फाइट के बाद जो सेकंड स्टेज के ऊपर हमने उसी से जुड़ी डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बहुत सारी कामयाबियां भी हम हासिल करने में कामयाब हुए हैं। उसको किस तरह से देखते हैं? 1.5-2 माह के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका का 2 दफ़ा का दौरा, फिर उसके बाद वहां से जो इस वक्त सिग्नल्स आ रहे हैं, चाहे वो सरमायाकारी के फ्रंट पे हो, लाइक यू जस्ट सेड के हम पर एक कॉन्फिडेंस के एतबार से हो, वो भी बड़े इंकरेजिंग है। देखिए, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत ही बड़ी कामयाबी है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी और साथ ही साथ उनकी जो ये पॉलिटिकल डिप्लोमेसी दोनों को कंबाइन करके उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान की इमेज को बुलंद किया, फिर व्हाइट हाउस में अनप्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम बुलाया गया, वहां जाके 1 घंटे की मुलाकात पे 2 घंटे एक्सटेंड हुआ, जो उन्होंने तारीफें की फील्ड मार्शल की वो हमारे सामने है। पाकिस्तान का इमेज पे सेकेंड अभी बुलाया सेंटकॉम के लिए, वहां दोबारा बात हुई। उसके बाद सेंटकॉम ने ये खास तौर पर स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान की नुक्तरत को समझा। तो हमेशा कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए प्रॉक्सी जो उसकी हैं, फिटनल हिंदुस्तान, फिटनल फॉरेज, BLA, BLF, वजीर ब्रिगेड, TTP, इन सब को यूज कर रहा है। वो अमेरिका ने अंडरस्टैंड किया और इसी वजह से फर्स्ट टाइम उन्होंने इंडिया के मुंह पे एक बहुत बड़ा थप्पड़ मारा कि उन्होंने जो है वो BLA को और मजीद ब्रिगेड को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया। इससे बलोचिस्तान की जो इंसर्जेंसी उन्होंने लगाई थी 1-2% को वगला के ले गए थे, मेरे ख्याल में वो अब काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और जो लोग खुद ब खुद पहाड़ों से उतरेंगे, उनको पता चल गया जी अब उनके बैंक अकाउंट भी सीज हो जाएंगे, उनके ऊपर सख्ती से नजर रखी जाएगी, सर्वेलेंस किया जाएगा कहाँ मूव करते हैं। और जो इंडिया में अजीब वर्ल्ड टाइप लोग जो उसको सपोर्ट करते थे, अभी उन पे भी पाबंदियां लग जाएंगी अगर वो अब खुल करेंगे या फाइनेंसिंग करेंगे या सपोर्ट करेंगे।
तो आई थिंक ये बहुत बड़ी कामयाबी फील्ड मार्शल आर्ट्स में। कोई शक नहीं सर, हमारा बहुत देरीना मौकफ है, उसको फाइनली जो है वो इंडोर्स किया है अमेरिका ने। हम तो हमेशा से भारत को, अमेरिका क्या दुनिया को बता रहे हैं कि भारत किस तरीके से यहाँ पे इंसर्जेंसी कर रहा है। एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक तमाचा है भारत के मुंह पे उनका इस चीज को एक्नॉलेज करना। सर थोड़ा सा कल जो तकारीर भी हुई और बहुत कुछ कहा गया, उसके अंदर जो एक ऐलान, एक अहम ऐलान सामने आया, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ उसके ऊपर भी आप जरूर हमारे व्यूअर्स की रहनुमाई करें कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किया गया है, इसको सर थोड़ा सा इसका बुनियादी मकसद क्या है, या जो आप अभी तक देख सके हैं तो थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स को भी इनलाइटन करें। जी देखें, ये एक बहुत बड़ी आप है कि हमने हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया में इस वक्त मॉडर्न तरीन है। इंडिया का एक एक इंच एरिया हमारी रेंज के अंदर मिसाइल थे। हमारे रॉकेट अभी हमने खास तौर पे अभी आपके सामने फतेह-1, फतेह-2, फतेह-3, फतेह-4 भी हमने लॉन्च कर लिया, जिसकी 750 किलोमीटर रेंज है। और हमारे पे सबसे रेंज शाहीन की है, वो तकरीबन 4500 किलोमीटर है। कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, ये जो हमने ये अचीवमेंट की है, इसकी वजह से हम इस वक्त दुनिया में रिकग्नाइज किए जाते हैं और इंडिया की रात की नींदें उड़ रही हैं। ये अभी तो हमने सिर्फ लड़ाई में आपने देखा सिर्फ फतेह-1 और फतेह-2 फाइल किया और इट वाज मोर देन एनफ। जो हमने उनकी तबाही पेरी है हमारे एयरफोर्स ने और हमारी ग्राउंड ये फतेह-1, फतेह-2 ने अनप्रेसिडेंटेड है। इससे मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंडिया को अब पता चल गया। और अगर अभी डीजीएफ ने जैसे कहा, अगर अभी इन्होंने कोई मिस एडवेंचर किया तो ईस्ट में कलकत्ता साइड पे जो इनकी रिफाइनरीज हैं, इनकी इंडस्ट्री है, ये ऐसे तबाह होगी कि इनको समझ आ जाएगी ये इंडिया की इकोनॉमी बैठ जाएगी, मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली भी। इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि आप अभी नेबर हैं, आए मुज़ाकरात करें, कश्मीर को शामिल करें, बाकी जितने पॉइंट है लाइन ऑफ कंट्रोल पे की प्रॉब्लम है आपको, आप ये सर क्रीक की बात करें, सियाचिन की बात करें, अगर ट्रेड की बात करनी करें, लेकिन कश्मीर हैज बीन पार्ट ऑफ द एजेंडा। सर ये मार्का हक से पहले भी हमारा तो हमेशा ये मौका, हम तो हमेशा ओपन टू डायलॉग रहे हैं। जितने इश्यूज आपने गिनवाए इन सब पे हम ओपन टू डायलॉग है। हम तो थर्ड पार्टी मीडिएशन को भी कभी रिजेक्ट नहीं करते। भारत की तरफ से ही हम देखते हैं कि इस तरह की हठधर्मी का मुजाहरा किया जाता है। सवाल मैं ये करना चाह रही हूँ कि आपने जो कहा ना कि नींदें उड़ी हुई हैं भारत की, तो सर ये जो नींदें उड़ी हुई हैं कहीं उसी प्रेशर के अंदर कह लीजिए या उसी इस एक फेज के अंदर दोबारा तो कोई मिस एडवेंचर नहीं भारत कर सकता, क्योंकि आपने हाल में ही जो उनकी एयर चीफ की भी और आर्मी चीफ की भी स्टेटमेंट्स देखी होंगी, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ और तो करने की कोशिश या तैयारी नहीं कर रहे वो। देखें, इनकी अभी कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ। ना इनके पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी है, ना साइबर वॉरफेयर की है। आपके सामने लॉजिस्टिक्स आपने देख लिया। अभी इन्होंने एक ऑपरेशन जो किया कश्मीर में, वहां पर 12 दिन के ऑपरेशन में 5 दिन से इनके लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, कमांड है, और वो मिट्टी खा रहे थे और जो घास फूस जंगल में वो खा रहे थे और वो मर भी गए। आप इमेजिन करें जिस फौज का ये हाल है और उनके अपने कमांडर्स के ऊपर ट्रस्ट ना हो और वो फौज कैसे लड़ेगी। हाँ। और फिर सबसे दुनिया में रेट ज्यादा है खुदकुशियों का ये इंडियन आर्मी का। हमारी तरफ देखिए, हमारे फील्ड मार्शल का सबसे इंपॉर्टेंट है एक ऑपरेशन रेडीनेस, ऑपरेशन ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और मोरल ऑफ ट्रूप्स। दैट इज व्हाट मैटर। आप ये लड़ाती है फौज को, उसको पता हो कि अगर हम शहीद भी होंगे तो हमारे शहीद हमारे माथे का झूमर है। एक ये बात है। सेकंड ये कि उनके खाने पीने का वेल एड फोर्स नीडेडली और उनका कमांडर पे ट्रस्ट, ये चीजें दुनिया को लेके चलती हैं। दिस इज अ मार्क डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियन आर्मी। इससे मैं ये कहता हूँ और फिर सर इस वक्त हमने पूरी तैयारी की हुई है। हमारी क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3 ऐसे तैयार है कि इंडिया की नस्लें याद करेंगे। मैं आपको ये अपनी कौम को बता रहा हूँ। इसलिए इंडिया ने जहां मिस एडवेंचर की उसी वक्त, ये तो 6 घंटे लगेगा ना, अब 4 घंटे में अब देखेंगे कि ये फिर अमेरिकन की पकड़ेंगे जाल घुटने, या खुदा के लिए बचाओ हमारा इंडिया पाकिस्तान ने फोकस निकाला। बिल्कुल वही ना, फिर से एक दफा सीज फायर करवा दें और सीज फायर करवा के उसके बाद फिर हस्ब आदत मानेंगे भी नहीं। लेकिन सर चलो मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद बात करती। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में आज के बड़े अहम दिन पे वक्त दिया और इट वाज इंपॉर्टेंट कि जो कुछ हो रहा है इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर भी, डिप्लोमेटिकली भी जो हमारी अचीवमेंट्स हम देख रहे हैं कि आना शुरू हो रही हैं, उनके ऊपर बात की जाए। एट द सेम टाइम हमने कोशिश की प्रोग्राम में कि ये जो अचीवमेंट्स हैं इनको फुली कैपिटलाइज करने में क्या रुकावटें हो सकती हैं।